नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बड़ी खबर देंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 के पार उत्तराखंड में चली गई। 2000 पार ये संख्या पहुंच गई है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 81 नए पॉजिटिव केस आए। मरीजों की संख्या 2023, एग्जैक्ट फिगर अभी 2023 है। 26 लोगों की अब तक उत्तराखंड में पहाड़ी प्रदेश में मौत हो चुकी है। देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है। 534 केसेस हैं। नैनीताल में 348 है। फिर टिहरी गढ़वाल का नंबर आता है जहां 317 केसेस हैं। इसके बाद हरिद्वार जहां 241 केसेस हैं। उधम सिंह नगर में 125 केसेस हैं। अल्मोड़ा में 99 है। बागेश्वर में 47 केसेस हैं। चंपावत में 48 तो चमोली में 44 केसेस। तो केसेस अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रहे हैं। कोटद्वार में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले। 3 पॉजिटिव केसेस कोटद्वार में मिले और एक 13 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित मिला है। ये खबर कोटद्वार से आपको दे रहे हैं। ये गोविंद नगर इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये पॉजिटिव केसेस हैं। लिहाजा गोविंद नगर इलाकों को सील कर दिया गया है। गोविंद नगर इलाका सील हो गया है। मालिनी मार्केट, जिला परिषद मार्केट भी सील कर दिए गए। और अब बात चीनी चाल की। चीन के बारे में कहावत है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। चीन ने लद्दाख में जो कुछ किया उसे कहावत एक बार फिर से सही साबित हुई है। चीन के दुस्साहस के बाद उत्तराखंड में चीन से लगती हुई सीमा पर हलचल बढ़ गए। जोशीमठ में आईटीबीपी की टुकड़ियों को चीन बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया। इसके साथ ही जोशीमठ में सब एरिया इलाके की छावनियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर हलचल बढ़ गई। लद्दाख में चीन ने जो हरकत की है उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता कि चीन की मंशा क्या है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए जोशीमठ में आईटीबीपी की टुकड़ियों को बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया है। मौजूदा घटनाक्रम को लेकर जानकार मानते हैं कि चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। जिस हिसाब से गलवान वैली में आए और फिंगर्स एरिया में आए, बाद में एग्री करके कि पीछे कर जाएंगे पर हटे नहीं। ये चाइना जो ये कार्रवाई कर रहा है ये सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। चाइना का कोई बड़ा गेम प्लान है। वो उनकी एक पॉलिसी अभी जो क्लियर नजर आ रही है कि वो इस पॉलिसी में बिलीव कर रहे हैं या आप हमारे साथ हैं या हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के फॉरवर्ड सेक्टर में आर्मी की मदद के लिए चिन्यालीसौड़ में वायुसेना भी एक्टिव मोड में। जोशीमठ के सीमांत इलाके बाड़ाहोती में चौकसी बढ़ा दी गई। इस इलाके में भी चीन कई बार घुसपैठ कर चुका है। के ऊपर कैसे हमला करे, जमीनी नहीं और तरीके से क्या क्या तरीके हैं, तो उनको सबसे इजी तरीका लगा कि बॉर्डर पे भारत को परेशान करो। तो उन्होंने उसी तरीके से फिंगर 4 तक आ गए, गलवान में आ गए और उससे पहले नाकुला में आए। ये लोकलाइज नहीं है, ये बड़े लेवल पे फैसला लिया गया है। चमोली जिले में माणा, बाड़ाहोती, रिमखिम, नीति और उत्तरकाशी में नीलोंग वैली के साथ ही भैरों घाटी तक सेना की मूवमेंट बढ़ गई। जोशीमठ सब एरिया क्षेत्र की छावनियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एलएसी पर भारत और चीन के विवाद के बाद लोगों में गुस्सा है। भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर लोग चाहते हैं कि चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। सैनिकों की शहादत को लेकर लोगों में चीन के खिलाफ बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। एलएसी पर विवाद के बाद उत्तराखंड में चीन से लगते हुए सीमा पर काफी हलचल बढ़ गए। जोशीमठ में आईटीबीपी की टुकड़ियों को चीन बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ में सब एरिया इलाके की छावनियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आप आईटीबीपी की तैयारियों को देख सकते हैं और जवाबी कार्रवाई की मांग लोगों की हो रही है। जन भावनाएं हैं जो वक्त वक्त पर उमड़ती है, फूटती है। और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं जो इस वक्त टिहरी में मौजूद हैं। अजीत, आप बताइए कि ये जो पूरी की पूरी गतिविधि है सिर्फ हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है और चीन की चालाकियां भी खुलकर सबके सामने है। चीन के ही प्रमुख अखबार ये मान रहे हैं कि गलतियां इधर से होती रही हैं। लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में बड़ी लंबी एक सीमा है चीन के साथ हमारी, वहां पर क्या हलचल है, किस तरह की मूवमेंट, किस तरह की एक्टिविटीज हैं?
राजीव देखिए, उत्तराखंड की 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा चाइना से मिलती है। थोड़ा बहुत नेपाल की तरफ जाकर ख़त्म होती है, जहाँ चूँकि आजकल आप सभी जान रहे हैं कि नेपाल के जो पीछे है, नेपाल को जो शय मिली हुई है वो चाइना की शय मिली हुई है। वहाँ काला पानी का विवाद एक चाइना की मंशा के अनुसार हो रहा है। तो हमारी सरहद यहाँ उत्तरकाशी से नेलोंग और भैरव घाटी से शुरू होती है, फिर चमोली बारा होते हुए पिथौरागढ़ तक चाइना के साथ हम सटे हुए रहते हैं। और इस दौरान कई बॉर्डर पर कई जगह इतनी संवेदनशील परिस्थितियां हैं कि वहाँ पर चूँकि फ्रंट पर तो आईटीबीपी तैनात रहती है, लेकिन उसके पीछे आर्मी कैंप होते हैं। तो आर्मी कैंप से मिलिट्री की जो टुकड़ियां हैं वो आईटीबीपी के सपोर्ट के लिए बॉर्डर पर पिछले 2 दिन से भेजी जा रही हैं लगातार, और आईटीबीपी की अतिरिक्त कंपनियां भी वहां पर बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। अभी आपने जैसे हमारे दर्शकों को दिखाया कि आईटीबीपी किस तरह से तैयारी कर रही है, चमोली और जोशीमठ के आसपास की जो सरहद हैं वहाँ के ये विजुअल थे जो हमारे दर्शकों ने देखे हैं। और राजीव, यहाँ पर बहुत गुस्सा है लोगों में, चूंकि पहाड़ की इतनी लंबी सीमा चाइना से लगती है और चाइना का विश्वासघात किसी से छुपा नहीं है। लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और मेरे साथ, मैं इस समय टिहरी में हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग पेशे से हैं, और मैं उन्हीं से अपने दर्शकों को मुखातिब कराता हूँ आखिर उनके मन में क्या है, कितना आक्रोश है, किस तरह का वो एक्शन चाहते हैं भारत सरकार से। आप अपना नाम बताइए। मैं देवेंद्र दुमोगा हूँ। अभी जो चाइना बॉर्डर पर हो रहा है भारत के साथ, जो भारतीय सैनिकों के साथ जो सलूक किया है, उसको लेकर आपके मन में क्या है? ये बहुत ही गलत है और हमको इस बात को लेकर के पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। और हम लोग जहाँ तक 62 के बाद यहाँ पर पहले ही चीन से ही बड़े सतर्क थे कि चीन कभी भी इस प्रकार की हिमाकत कर सकता था। इसलिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जहाँ हम ट्रेंड होते थे कि कभी अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम लोग भी जो सिविलियन हैं, हम इसके लिए भी 24 घंटे तैयार हैं। आप चाहते हैं एक्शन हो? अगर हमारी जमीन पर 1 इंच भी कोई अंदर आता है तो एक्शन के लिए हम सेना के साथ पीछे से सेकंड लाइन के लिए हम तैयार हैं। किसी भी रूप में हमारा सहयोग लेते तो हम इसके लिए पूर्ण रूप में तैयार हैं। आप अपना नाम बताइए। खेम सिंह चौहान। चौहान जी, क्या है, चूंकि उत्तराखंड से सटी सीमा है, आप भी सब हालात देख रहे हैं, क्या स्थिति? देखिए, चाइना ने तो पहले भी कई बार जो है भारत के साथ जो लगातार गद्दारियां की है वो जग जाहिर है। और यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो पहले से ही मन बना के रखते हैं कि भाई चाइना कभी भी गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी देखो पूरे देश में, वर्ल्ड में चाइना ने जो है क्या बीमारी फैला दी। तो ये जो बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं अधिकांश तो ट्रेनिंग है, कोई एनसीसी ट्रेनिंग और कोई ये सरान ट्रेनिंग, और ये हमारा एसएसबी तो लगातार बॉर्डर एरिया में ट्रेनिंग देता था। तो हमारे लोग तैयार हैं इसके लिए। और चाइना जैसे देश को जो हमेशा जो है भारत की तरफ उसकी नज़रें टेढ़ी रहती है, तो उसको सबक सिखाना भी ज़रूरी है। आप बताइए। मैं शांति प्रसाद भट्ट हूँ, अध्यक्ष बार एसोसिएशन टिहरी में। सबसे पहले मैं जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व हम सब के लिए खो दिया है, मैं उन सब की प्राणों की आहुति जिन्होंने दी है उनको सत सत नमन करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार सकुशल रहें, पूरा देश उनके साथ है। आज आप उत्तराखंड के टिहरी में हैं, एबीपी न्यूज़। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ से 1,70,000 अभी पूर्व सैनिक और विधवाएँ हैं, और हर साल लगभग 10,000 सैनिक जो जवान होते हैं वो सेना में जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं ताकि अपनी देश की रक्षा करें। और हमारे इसी शहर में जब आप हैं तो चंबा में वीर गबर सिंह हो, चाहे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो, इन्होंने बहुत सारे सैनिकों ने देश के लिए अपनी जानें दी हैं। तो आज भी उत्तराखंड का सैनिक पूरी तरह से तैयार है। और मैं तो मांग करूंगा सरकार से, अगर चीन 1 इंच भी आगे बढ़ता है तो तत्काल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सदीक जी, आप? मैं याकूब सिद्दीकी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पास वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसको प्रधानमंत्री के पास राइट है ना, अधिकार है ना, ख़त्म करें ना। कम से कम यहाँ पे इस देश के अंदर, भारत के अंदर चाइना का कितना प्रोडक्ट आता है, हमें दोनों तरफ से लड़ना है। हमें सेना को भी लेके लड़ना है और हमें जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उस पर क्या दिक्कत है कि प्रधानमंत्री उस पर निर्णय ले लें? क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री उस पर निर्णय? तत्काल निर्णय लें और चाइना का जितना प्रोडक्ट देश के अंदर आता है वो सारा का सारा प्रोडक्ट बंद कर दिया जाए। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जो 20 हमारे फौजी वहाँ पर शहीद हुए हैं उनको हमारी श्रद्धांजलि है। और दूसरी बात ये है कि जो लापता सैनिक हैं अभी उन्हीं का पता नहीं है
कितने लोग वहाँ झील में डूब गए हैं। वो बगल में ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी झील है, वहाँ पर लद्दाख में, उसके अंदर कितने लोग समा गए, अभी इसका कोई पता ही नहीं है। तो क्यों नहीं इस पर केंद्र सरकार वो लेती है? आप आ गए, थोड़ा आगे। आप युवा हैं, क्या मानना है आप? देखिए, युवा हैं और ख़ासकर हम लोग ऐसी जगह से हैं जहाँ से हर घर से बोलते हैं कि एक सेना में एक आदमी है, और शहादत क्या होती है शायद हम पहाड़ियों से, हम लोगों से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग वाकिफ़ हैं। हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि जब किसी शहीद की बॉडी घर पे आती है तो उस घर का, उस मोहल्ले का, उस क्षेत्र का क्या हालत होती है। और ये 20 शहादतें हुई हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन बॉर्डर पर बिना जो है सीधी लड़ाई के, मतलब उन लोगों ने जो है वैसे सिंपल हथियारों से, बिना बंदूकों के, बिना वैसे हथियारों के, और सीधे हमारे सैनिकों को जो है शहादत मिली है। तो ये बहुत बड़ा देश का नुकसान है और इसका तो कड़ा जवाब सरकार को देना ही चाहिए। जबकि ये इनपुट सरकार को उनके खुद के संसद के अंदर ओम बिरला जी के सामने दे चुके हैं, और बहुत पहले, महीने पहले की ये बात है कि वो बोल चुके हैं कि चीन जो है 50-60 किलोमीटर हमारे अंदर आ चुका है, उसके बावजूद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। आप बताइए कि जिस तरह का माहौल है, चूँकि पहाड़ की सबसे लंबी सीमा यहाँ लगती है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा चाइना से लगती है, खतरा रहता है, मिलिट्री मूवमेंट रहता है। देखो, यहाँ के जो सीमाएं हैं जो उत्तराखंड की, वहाँ भी भारत सरकार को जो सेना है वो तैनात कर देनी चाहिए, और जो हमारे सैनिक जो सेना तो वहाँ तैनात हो गई, आप क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह का एक्शन हो? अगर चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मारा है तो हम 2000 सैनिकों को मारने की मांग करते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता दूं राजीव जी, चूंकि आप भी इसी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये शहीदों का प्रदेश है, सैनिकों का प्रदेश है, और लाखों शहीदों की विधवाएं आज भी उत्तराखंड में हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये वीरों की भूमि है। और चाइना की सबसे लंबी सीमा इस छोटे राज्य से मिलती है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा की। हो सकता उत्तर प्रदेश की और ज़्यादा मिलती होगी, लेकिन जितनी विषमताएं उत्तराखंड में हैं सरहद को लेकर, इतनी कहीं नहीं है। जी बिल्कुल अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक ही मांग है, ये जन भावनाएं थी जो सीधे जन के मुख से आपने सुने और हमने आप तक पहुंचाए। एक ही मांग है कि अगर 1 इंच भी उसने हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लद्दाख में मई महीने से तनाव की स्थिति है, लेकिन सोमवार को स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। पीएम मोदी ने भी इधर साफ कह दिया है कि हम किसी को बेवजह उकसाते नहीं हैं, और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी जानता है। भारत और चीन सीमा पर मई के महीने से जारी तनाव अब और बढ़ गया है। सोमवार रात भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई। 6 जून के बाद से ही दोनों देशों के बीच कई राउंड की बैठक हुई, जो कि सेना के बड़े स्तर लेवल की बैठक थी। इन्हीं बैठकों में तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं कुछ हद तक पीछे हटेंगी। भारत की मांग थी कि अप्रैल से पहले जैसी स्थिति को लागू किया जाए, मगर चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने देश की खातिर शहीद हुए वीर जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम ने चीन को साफ चेतावनी दी कि भारत उकसाने पर जवाब देने में सक्षम है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। चालबाज चीन का ये रवैया उत्तराखंड से लगती सरहद पर भी कई बार सामने आ चुका है। जोशीमठ में बाड़ा होती इलाके में चीन के हेलीकॉप्टर कई बार घुसपैठ कर चुके हैं। मुलारी घाटी में स्थित बाड़ा होती में चीन 4 साल के भीतर 10 बार घुसपैठ कर चुका है। 2014 से 2018 तक बाड़ा होती में चीन ने 10 बार घुसपैठ की है। हालांकि उसे हर बार आईटीबीपी के जवानों ने नाकाम कर दिया। वो भारत जिसने 1971 में दुनिया के नक्शे पर वीरता की नई मिसाल कायम कर एक राष्ट्र का अभ्युदय किया,
वो भारत जिसने 1965 की लड़ाई में इच्छोगिल नहर तक पाकिस्तान को खदेड़ा, वो भारत जिसने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ा, वह अपनी एक एक इंच जमीन चीन से वापस लेगा और सारा देश एकजुट होकर के अपनी सेना के पीछे खड़ा है। लद्दाख में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाड़ाहोती में सेना और आईटीबीपी सतर्क है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गलवान वैली में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए। उत्तराखंड में चीन से लगती चीन की सीमा की लंबाई करीब 345 किलोमीटर लंबी है। इसमें से चमोली जिले में ही 100 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पड़ती है। बाड़ाहोती 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक चारागाह है। स्थानीय लोग वहां अपने मवेशी लेकर आते हैं। इस दौरान कई बार उनका चीनी सैनिकों से सामना भी हुआ है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लद्दाख में भारतीय सैनिकों की शहादत पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि चीन ने फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने का ही काम करता है। सेना के साथ एक बार फिर चीन ने छलावा किया है और विश्वासघात किया है। जो नियमित रूप से जो शांति वार्ता चल रही थी और वहाँ पर हमारे सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया गया, वो चीन ने एक तरह से 1962 को दोहराने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की हिमाकत के खिलाफ पौड़ी के पूर्व सैनिकों में गुस्सा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि भारत को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पौड़ी के लाल जसवंत सिंह रावत ने 1962 के युद्ध में अकेले ही चीन के 300 सैनिकों को मार गिराया था। ऐसे में पूर्व सैनिकों की मांग है कि भारत को चीन से बदला लेना चाहिए। मंत्री जी को तो इस वक्त एक ही जो है वो अपना एक वो रखना चाहिए, अपना जो है एक ही जो है वो व्रत जो है कायम रखना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप अटैक नहीं करेंगे तो वो ये समझेगा कि हमसे डर गए। इधर बांग्लादेश भी हावी हो रहा है, उधर नेपाल भी हावी हो रहा है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।